छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो 21 मार्च का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2022 में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन को हम रिपीट करने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रावी नदी के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी इनमें से मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमने आपको ट्रिक से बताया है, हल जो चलेगा कहाँ चलेगा? बगान में चलेगा, ठीक है, यानी बगान से हो जाएगा बंगा, यानी काली बंगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था वो था मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गुजरात में। ठीक है, आप लोग टेंशन ना ले, जो हम बता रहे हैं वही कीजिए। यहाँ पे टिक लगा 2 ठो, लेकिन आप लोग ध्यान ना दे जो हम बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट से देख ले। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि लोहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, धोलावीरा का खोज किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि RSB। चलिए फटाफट से अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, महाजन पद कितने थे? तो महाजन पद 16 थे, जो हम आपको बता रहे हैं वही उसी पे आप करेक्ट मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ऑप्शन में टिक लगाया हुआ, आप उस पर ध्यान ना दें, जो हम बता रहे हैं वही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, 11 सवाल नंबर है, कलिंग का युद्ध हुआ था, यानी कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 261 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 देख लीजिए, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, आप इतना कॉन्सेप्ट रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काम आ सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौर्य राजवंश ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। चलिए सवाल नंबर 15 क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है 16, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल फटाक से देख लेते हैं। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19, क्या स्तूप का संबंध है? स्तूप का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्धों से। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का जो हर साल यानी 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न क्वेश्चन पेपर जारी हुए हैं, क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं और मॉडल पेपर जितने भी जारी हुए हैं, ठीक है, चाहे प्री बोर्ड हो या तो मॉडल पेपर जितने भी जारी हुए, जिला द्वारा जितने भी जारी किए गए, सारे का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और 23वें तीर्थंकर अगर पूछे तो पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर पूछे तो महावीर जैन थे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 क्या है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो टिक किया हुआ उस पर आप ध्यान ना दें, हम जो बताते हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और सिद्धार्थ जो टिक किया हुआ वो बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23 क्या है, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रायसेन। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी? 1336 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 25 गोपुरम क्या है? तो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ठीक है, गोपुरम जो है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है हम्पी में स्थित है, और हम्पी विजयनगर में पड़ता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 27 भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया था रामानंद। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके हिंदी और इंग्लिश में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा रहता है, आप बचपन से उसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपके जो हिस्ट्री है, इतिहास, ये बहुत आदमी को डिफिकल्ट लगता है, बहुत को आसान लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। देखिए प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके 21 मार्च से पहले पहले हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 28 है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कबीरदास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29 क्या है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो गुरु नानक जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30 क्या है, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का जो प्रसिद्ध संत था चैतन्य महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। खानकाह का क्या अर्थ है? तो खानकाह का अर्थ होता है आश्रम, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीराबाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 34 क्या है, सवाल नंबर 34, हाँ सवाल नंबर 34 क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 35 है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 36 क्या है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका आपको वो कमेंट करके बताना। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37 क्या है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37 क्या है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 38 क्या है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39 है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था, यानी तंबाकू का सबसे पहले किसने खाया था? तो अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 40 देखिए, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मेरे साथियों, इस वीडियो में हमने क्लास 12th वालों का हिस्ट्री का 2022 का क्वेश्चन पेपर को एमसीक्यू कर दिया। अगर आपको और भी साल के पेपर को चाहिए, और भी साल के मॉडल पेपर को चाहिए, और भी साल के क्वेश्चन पेपर को चाहिए, और सब्जेक्ट का चाहिए, तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।